चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बंगाल में लगी आग तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा, बोली ममता बनर्जी। इस पर सीएम हेमंत शर्मा ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। यह मुद्दा अब इतना गर्मा गया है कि नेता एक दूसरे को धमकाने पर उतर चुके हैं। दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि कोलकाता रेप केस को लेकर टीएमसी 31 अगस्त 2024 को राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। बंगाल बंद पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो सब जगह आग लगेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश पसंद है, वहां के लोग हमारी बात करते हैं। बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है, लेकिन यह याद रखिएगा, बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर ने खुद पर लगे आरोपों को नकारा। हाईकोर्ट में बोली, यूपीएससी के पास नहीं है मेरी उम्मीदवारी रद्द करने की ताकत। जी हां दोस्तों, पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर ने अपने खिलाफ संघ आयोग सेवा आयोग यूपीएससी के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। उनका कहना है कि यूपीएससी के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की कोई शक्ति नहीं है। पूजा ने अपने जवाब में कहा कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयनित और नियुक्त हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की यूपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाती है। पूजा खेड़कर ने अदालत में कहा कि अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ही कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि 2012 से 2022 तक उनके नाम या उपनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, न ही यूपीएससी को उन्होंने अपने बारे में कोई गलत जानकारी उपलब्ध कराई। पूजा खेड़कर ने कहा कि यूपीएससी ने बायोमेट्रिक डेटा के जरिए मेरी पहचान को वेरीफाई किया था। आयोग ने मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज जाली या मनगढ़ंत नहीं पाया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बाबा की झूठी तारीफ पर 8 लाख, विरोध पर मिलेगी जेल की सजा। असुद्दीन ओवैसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपए तक के सारे विज्ञापन मिल सकते हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भी भेजा जा सकता है। आपके टैक्स के पैसों से अब आईटी सेल वालों का घर चलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम मंजूर, 40 लाख नौकरियां भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, देश में 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी। दरअसल दोस्तों, 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपए होगी। 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम NIDCP के तहत बनाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति बोली, बस बहुत हुआ, मैं निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत छोड़नी होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार को पीटीआई के एडिटर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात के 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश, 18 जिलों में बाढ़, 15 की जान गई, सेना हुई तैनात। जी हां दोस्तों, गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटे में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है।
18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिले राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया। गुजरात में बाढ़, भारी बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई। 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई। अहमदाबाद, राजकोट, बोटाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, कराच और मोरबी में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई है। दोस्तों, बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में भी बेहद भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, आगरा समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है। वाराणसी में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। पिछले 24 घंटे में 40 जिलों में 4.7 मिमी बारिश हुई है। बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं दोस्तों, बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से अगले 24 घंटे में जारी की गई चेतावनी की, तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यहां पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उड़ीसा, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। यहां 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश में 7 सेंटीमीटर की बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगता हूं, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और 1 साल के भीतर उनकी मूर्ति का इस तरह गिरना हम सभी के लिए सदमा है। अजित पवार ने लातूर जिले में अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि चाहे अधिकारी हो या ठेकेदार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण किया था। इसके ठीक 8 महीने बाद 26 अगस्त को मूर्ति गिर गई थी। इस मामले में मूर्ति निर्माण कार्य के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर लोक निर्माण विभाग की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि मूर्ति का निर्माण घटिया गुणवत्ता का था और संरचना में इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट जंग खाए हुए पाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, बंगाल बंद में हुई हिंसा, भाजपा नेता की कार पर फायरिंग, बम फेंके, ममता बोली 16 दिन से सीबीआई जांच है जारी, कहां है न्याय। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं, वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता प्रियंशु पांडे की कार पर फायरिंग हुई। प्रियंशु ने बताया कि टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग भी की गई और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, एक गंभीर है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में एमवीए की बैठक, उद्धव ठाकरे बोले भगत सिंह कोश्यारी की टोपी कभी नहीं उड़ी, मूर्ति हवा से कैसे गिरी, शरद पवार बोले यह गंभीर मामला है। जी हां दोस्तों, मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर महाविकास आघाड़ी एमवीए की बुधवार को बैठक हुई। इसमें एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हुए। बैठक के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी समुद्र किनारे राजभवन में रहते थे, उनकी टोपी कभी नहीं उड़ी, लेकिन शिवाजी महाराज की मूर्ति हवा से कैसे गिर गई। राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। कामकाज में कीड़े लग गए हैं, मैं इन्हें देशद्रोही कहूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत को Z+ से बढ़ाकर ASL सिक्योरिटी दे दी गई। अमित शाह को भी यही सुरक्षा मिली हुई है। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का है प्रोटोकॉल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत अब एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL की सुरक्षा में रहेंगे। ऐसी ही सिक्योरिटी गृह मंत्री अमित शाह को मिलती है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि IB ने मंत्रालय को खतरे से जुड़ी एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर 16 अगस्त को नए निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पहले ASL प्रोटोकॉल तब यूज किया जाता था जब मोहन भागवत ऐसी जगहों पर जाते थे जो संवेदनशील हो। अभी भागवत उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें CISF का Z+ सिक्योरिटी कवर मिलता है। नए सिक्योरिटी अपडेट से CISF की वर्तमान में दी जा रही सिक्योरिटी को और अपडेट किया जाएगा। ASL सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसीज के जुड़ने का प्रोटोकॉल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। धमकियां मिलने पर भड़क गई कंगना रनावत, कहा डराकर चुप नहीं करवा सकते, गोलियां मार लें नहीं डरूंगी। इमरजेंसी पर सिख समुदाय
समुदाय को गलत तरह दिखाने के हैं आरोप। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर जारी होते ही फिल्म विवादों में है। दरअसल फिल्म में संत जनरल सिंह भिंडरवाले को दिखाए जाने के बाद से ही कंगना रनावत को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। हाल ही में विक्की थॉमस सिंह नाम के शख्स ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि अगर वो फिल्म में संत जनरल सिंह भिंडरवाले को गलत तरह दिखाएगी तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। धमकियां मिलने के बाद अब कंगना ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है, लोग चाहे तो उन्हें गोली मार दें। रिलायंस और डिज्नी की $8.5 मिलियन डील को मिल गई मंजूरी। नीता अंबानी होगी चेयरपर्सन। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के बनने का रास्ता भी साफ हो गया। दोनों कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर की मार्केट वैल्यू लगभग 70,350 करोड़ रुपए की है। हाल ही में दोस्तों जानकारी सामने आई थी कि CCI ने क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर इस मर्जर पर कुछ आपत्तियां जताई थी। इसे लेकर मामला अटक गया था। हालांकि दोनों कंपनियों से मिले जवाब के बाद CCI ने इस मर्जर पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी कि दोस्तों अब भारत का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होने वाला है।